जानते हैं कि आज गुरुवार है और आज के न्यू वेज ऑफ वर्किंग के तहत हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम जो प्रणाली यहाँ पे आप सबके साथ शेयर करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, उसके प्रति यदि कोई भी डाउट, कुछ क्लैरिटी, कुछ भी इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आज का ये सेशन रहता है Q&A का, जहाँ पे हम लोग ऐसे पैनलिस्ट, ऐसे कम्युनिटी, ओवरऑल द एंटायर थॉट प्रोसेस इज टू बी क्लियर एंड मूव फॉरवर्ड। इसी राह को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम जानेंगे कुछ अपडेट इन ब्रीफ जो अभी तक पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक होता है, जो हमारे साथ साझा करते हैं नन अदर देन द इंटरनेशनल ट्रेनर रशीद गहलोत जी। रशीद जी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके सपोर्ट। थैंक यू अमित जी एंड वेलकम एवरीबॉडी ऑन थर्सडे कॉल, जहां पे हम आपके साथ में सारे अपडेट्स देते हैं और साथ साथ में आपके सिलियस्ट से सिलियस्ट डाउट जो है वो भी क्लियर करते हैं। आई होप यू गाइस रियलाइज कि हम लोग एक इकोसिस्टम के हिस्सेदार हैं। वी आर पार्टिसिपेटिंग इन अ मैसिव इकोसिस्टम, जहां पे वी आर अ पार्ट ऑफ अ फिनटेक कंपनी जो प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है। दिस प्रोडक्ट्स आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जिसमें एडवांटेज है कि हम एफिलेट भी कर सकते हैं, जिससे हम पैसिव इनकम भी ले सकते हैं, और साथ साथ में प्रोडक्ट्स के जो इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इफ वी स्पीक ऑफ BTC20 स्मार्ट चेन, तो वो 140 ईयर्स ऑफ माइनिंग जर्नी है। डोडो, नैस्डैक ऑफ डीफाई, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अपने आप में बहुत ही एक्सक्लूसिव है। यू विल फाइंड इट इन नो अदर प्लेटफॉर्म। सो इतना बड़ा जब इकोसिस्टम मिला है, सो वी रियली नीड टू एक्सप्लॉइट इट। हमें वाकई में इसे एनकैश करना चाहिए इट एज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये प्रिविलेज है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो बहुत कम लोग रियलाइज करेंगे, एंड दोज हु रियलाइज दे विल बी मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। बट वी आर अ पार्ट ऑफ टेक्निकल प्रोडक्ट्स। सो इसकी वजह से ये सारे कॉल जो हैं इस तरह से डिजाइन किए गए हैं ताकि आपको बारीकी से बारीकी इंफॉर्मेशन जो है मिल सके और साथ साथ में आपकी क्लैरिटी बिल्ड हो सके। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हम लोग लेट अस बिगिन दिस, लेट अस इनिशिएट दिस थर्सडे कॉल, जहां पे हम आपके साथ में सारी अपडेट्स के साथ आपके Q&A भी एड्रेस करेंगे। वेलकम टू द एफिलिएट मार्केटिंग 3.0, रीडिफाइनिंग एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन एंड कलेक्टिव ट्रस्ट। शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, लेट मी क्विकली वॉक यू थ्रू। एंड आपको बताना चाहेंगे कि ये जो अपडेट्स हैं ये हमारे 2025 का जो नया फॉर्मेट है, जिसके अंदर हम सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन अ वेरी कॉर्पोरेट मैनर, उसके तहत आपको मिलता है। ये जो प्रेजेंटेशन आपको यूट्यूब पे कल लाइव किया गया था, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी, एंड कुछ ही देर में हम जो चैट पे इसका लिंक भी शेयर कर देंगे। ये यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। एपिसोड 2 है 8 जनवरी का, जहाँ पे शवेश जी ने सारे अपडेट्स दिए थे, एंड डिस्क्रिप्शन में आप जाके और भी डिटेल्स में सारे अपडेट्स के बारे में जान सकेंगे। सो वेरी क्विक, सामान्य अस्वीकरण। लेट मी वॉक यू थ्रू द डिस्क्लेमर्स, उसके बाद हम लोग अपडेट शुरू करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 3.0 की आधिकारिक प्रस्तुति में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी उत्पादों में सक्रिय भागीदार हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचार हैं। हम आपकी को अनुमति है विच इज कॉल्ड BTC20 स्मार्ट चेन सब्सक्रिप्शन पैकेजेस। सो ये जो पैकेजेस हैं, दिस आर प्रैक्टिकली नोड्स पैकेजेस। आई होप आप लोगों ने नोड में पार्टिसिपेट किया होगा। आई होप बहुत सारे सिंडिकेट नोड्स भी रन कर रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज पार्टिसिपेट, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन हैव ऑन एनी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। हम सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बात भी नहीं कर रहे हैं। नोड्स आर वन ऑफ द मोस्ट लिक्रेटिव रिटर्न्स के साथ में जो आप लोग को ऑफर किया जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर, बेस्ट ऑप्शन। सो हमारे यहाँ पे भी अभी आप देख सकते हैं 3 प्रकार के नोड्स नए ऐड किए गए हैं, लाइटनिंग नोड्स, अथॉरिटी नोड एंड मास्टर नोड्स। हमें सिर्फ लगता है कि सब्सक्रिप्शन ऐड हुए हैं, लेकिन हर एक नोड की अपनी एक फंक्शनैलिटी है जो बैक एंड पे हमें समझ में नहीं आएगी, बिकॉज ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स है इससे रिलेटेड। सो हम अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं सभी का, आप APY चेक कर सकते हैं, 182% है, यहाँ पे करेक्शन है 182% के हिसाब से। अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट नोड की, जो यहाँ पे मास्टर नोड कहलाएगा, 54,000 का। 54,000 का ये जो फर्स्ट नोड है, अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो मास्टर नोड पे जो रिटर्न्स आते हैं, ये रिटर्न्स आपको मिलते हैं BTCC में। और ये BTCC की जो रिटर्न्स है वो ऑलमोस्ट 54 BTCC आपको मिलते हैं पर मंथ।
सो ये अपडेट्स ये जो आते हैं BTCC, ये आपको एवरी आवर एयर ड्रॉप के जैसे आपके वॉलेट्स जो अटैच किए जाते हैं उस पे मिलते हैं। सो अगर आप मास्टर नोड की बात करते हैं जिसकी अभी कीमत है ऑलमोस्ट 54,000 USDT, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना होगा कि ये D5 प्रोडक्ट है। D5 प्रोडक्ट का मतलब है कि यहाँ पे आपके जो डिपॉजिट्स हैं 60% जो है वो BTC TRC20 में लगते हैं, और 40% जो है वो BTC20 में लगते हैं। और इसी के तहत जो दूसरे नोड्स हैं, अथॉरिटी नोड्स एंड लाइटनिंग नोड, जिनकी कीमत ऑलमोस्ट हाफ और सेकेंड हाफ जो होती है यहाँ पे, उनके रिटर्न्स भी जो हैं इस तरह से ये हो जाएंगे। तो जो मास्टर नोड है उसकी कीमत 54,000 USDT, जिसमें आपको जो मंथली रिटर्न्स हैं BTCC में ही आते हैं, प्योर कॉइन से मार्केट में कैश आउट कर सकते हैं। सो ये 54 BTCC पर मंथ आते हैं ये आपके। और उसी तरह से अगर आप ये अथॉरिटी नोट पे जाते हैं जिसकी कीमत आधी हो जाती है, तो ये जो रिवॉर्ड्स हैं आपके नोडल रिवॉर्ड्स, ये भी आधे हो जाएंगे। और उसी तरह से अगर आप लाइटनिंग नोड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 13,500 से ये शुरू होता है, और इसमें रिवॉर्ड्स और आधे के आधे हो जाते हैं, यानी कि 54 के 1/3 हो जाते हैं। सो ये नए प्रोविजंस हैं, और ये नए पैकेजेस अभी ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइव है, बैक ऑफिस में जाके आप खरीद सकते हैं। सो एनीबडी हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस नोट्स, सभी के APY सेम है, लेकिन आपका बजट आपके पैकेज के हिसाब से आपको जो है ये आपको उस तरह से नोडल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये वैरायटी ऑफ नोड्स जो इंट्रोड्यूस करने का एक रीज़न था, क्योंकि अब हमारी ब्लॉकचेन जो है वो एक्सपांड हो रही है, हमारी ब्लॉकचेन जो है टेक्निकली स्ट्रांग हो रही है, तो इसमें बहुत सारी एडिशनल फंक्शनलिटीज भी ऐड होगी, जैसे कि क्रॉस चेन, मतलब क्रॉस चेन मतलब कि एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में एसेट्स के ट्रांसफर, मल्टी चेन यानी कि एक एसेट्स को मल्टीपल चेन्स में एप्लीकेबल करवाना, यूटिलिटीज, और ये सब कुछ जो है तैयारी कर रहा है हमारे P2P प्लेटफॉर्म की। तो जैसे शवेश जी ने कहा था कि P2P प्लेटफॉर्म भी हमारा जो है कार्ड प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद में आ जाएगा। सो एक्सपेक्टेड डेट जो है P2P प्लेटफॉर्म की वो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हो सकती है। सो इस तरह से हम जो है हमारी ब्लॉकचेन को ट्रू डिसेंट्रलाइज स्मार्ट चेन इकोसिस्टम में तब्दील कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिकली तैयारी हो रही है पूरी दुनिया को हमारी ब्लॉकचेन के बारे में बताना, पूरी दुनिया को हमारी ब्लॉकचेन पे लाना। आप समझिए कि एक ब्लॉकचेन जो है वो EVM कंप्लायंट है, TPS जो है 60,000 से ज्यादा की है, और गैस फीस जो है वो ना के करीब है। ऐसी ब्लॉकचेन की यूटिलिटी जब लोगों को मालूम पड़ेगी, जब लोगों तक बात पहुंचेगी, तो ऑफ कोर्स इस पे ट्रैक्शन आएगा, और इस ट्रैक्शन से आपको और हमें बेनिफिट होगा। इनफैक्ट जितने भी BTCC माइनर्स हैं जो शुरू से इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, उन सभी को फायदा होगा। सो आप समझ लीजिए कि अब हमारी ब्लॉकचेन जो है वो सेकंड फेज में जा रही है, और इस सेकंड फेज के अंदर पूरी दुनिया तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया को हमारी ब्लॉकचेन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, ये सिर्फ नोड्स के पैकेजेस ही इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नई शुरुआत है जो हमारी ब्लॉकचेन को बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट आते हैं डोडो के ऊपर, विच इज कॉल्ड द नैस्डैक ऑफ डिफाई इंडेक्स ट्रेडिंग। सो डोडो के ऊपर प्रैक्टिकली बेस लेयर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि शवेश जी ने बताया। अब ये बेस लेयर क्या है, अगर हम डोडो की बात करते हैं तो डोडो फिलहाल इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है। आप सब जानते हैं इथेरियम की गैस फीस का बहुत बड़ा मसला है। इथेरियम की ब्लॉकचेन पे सबसे बड़ा चैलेंज ही गैस फीस का है। लेकिन अब इथेरियम बेस करके नया एक ब्लॉकचेन है जिसपे जो इथेरियम का ही एक काउंटर पार्ट है। अब उस ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है पूरी तरह से कंपैटिबल होके डिजाइन होके तैयार हो चुका है। हमें सिर्फ यहाँ पे ब्लॉकचेन ही यहाँ पे शिफ्ट करनी होगी हमारे वॉलेट में, और जैसे ही हम यहाँ पे इथेरियम की जगह पे इथेरियम बेस चूज कर लेंगे, सो इथेरियम बेस ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी इंडेक्सेस जो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं टेक टीम के द्वारा, वो हमें यहाँ पे हमारे डैब पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आई थिंक ये थोड़ा सा यहाँ पे देर लगेगी, इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं यहाँ पे। सो आपको जैसे ही ये इथेरियम की बेस ब्लॉकचेन का आपको एक्सेस मिल जाएगा, सो ये जो सारे इंडाइसेस हैं, ये सारे इंडाइसेस जो हैं वो प्रैक्टिकली बेस ब्लॉकचेन पे आ जाएंगे, और बेस ब्लॉकचेन में गैस फीस जो है वो बेस ब्लॉकचेन की लगेगी, और ये गैस फीस जो है वो ना के करीब होगी। और ये पॉलीगॉन जिससे ब्लॉकचेन बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही लो गैस फीस के साथ में चलती है, उस तरह की गैस फीस आपको यहाँ पे मिलेगी। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा
कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो है गैस फीस का। गैस फीस एक दो तरह की यहाँ पे कैलकुलेट होती है। एक तो जब इंडेक्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, तब जो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन होते हैं वहां पे गैस फीस लगती है। साथ साथ में एग्रीगेटेड गैस फीस का भी कंसेप्ट हम पहले समझा चुके हैं। एग्रीगेटेड गैस फीस तो फिर भी कम्युनिटी के ग्रुप पार्टिसिपेशन से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये जो बाय सेल में जो गैस फीस लगती है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। उसी की वजह से बेस गैस इथेरियम ब्लॉकचेन जो है उस पे अगर जाते हैं तो ये गैस फीस ना के करीब हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर आपको यहाँ पे 1% 2% का भी अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा तो उसे बेचने और खरीदने में आपको जो है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ जो है न्यू इंडाइसेस जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और जितने लोगों ने अपने कम्युनिटी इंडाइसेस बनाए हैं वो इंडाइसेस भी जो है उन्हें फिर से बेस ब्लॉकचेन पे तैयार करने होंगे। इसके साथ में उन्होंने कुछ नए फीचर्स के बारे में बताया कि कॉपी ट्रेडिंग लिंक और फेवरेट इंडाइसेस मार्क करना भी आसान हो जाएगा। ये कॉपी इंडाइसेस का क्या है? जितने भी लोगों ने अपने खुद के इंडाइसेस रिलीज किए हैं, वो इंडाइसेस का जो लिंक है वो यहाँ से जो है अवेलेबल हो जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि जितने भी लोग अपने अपने इंडाइसेस क्रिएट कर रहे हैं और उस इंडाइसेस के ऊपर जो जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसे खरीद रहे हैं, उसे बेच रहे हैं, तो खरीदने पर जब हम डिपॉजिट करते हैं तो प्लेटफॉर्म पे अगर डायरेक्टली डिपॉजिट होता है तो 1% की फीस प्लेटफॉर्म चार्ज करता है। उस 1% का 15% जो है ये सारे इंडाइसेस ओनर्स को जाता है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पे नेटवर्क का चैलेंज है, इसकी वजह से मैं साइन इन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये फीचर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप किसी भी इंडेक्स पे जा सकते हैं और इंडेक्स पे जाते से ही आपको ये जो टॉप लेफ्ट टॉप राइट कॉर्नर में ये जो लिंक दिखता है ये प्रैक्टिकली आपका यहाँ पे ये कॉपी ट्रेडिंग का लिंक है। तो कम्युनिटी इंडाइसेस जो हैं उस पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, और जो ऑफिशियल हमारे हैं उस पे भी मिल जाएगा। लेट्स से कि हम हमारी टीम में चाहते हैं कि सारे टीममेट जो हैं वो ये टॉप टीवीएल अभी खरीद ले, तो हम इसका लिंक कॉपी करेंगे, इसका लिंक हमारे ग्रुप में डाल देंगे, तो हर कोई जो है डायरेक्टली लिंक से ये इंडाइस खरीद पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, यहाँ पे ऐड किया गया है। साथ साथ में एक और फीचर ऐड किया गया है। आप देख रहे हैं हर इंडाइसिस के बाजू में एक स्टार दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं, आई एम सॉरी ये टाइम लेगा, अगर आप चाहते हैं कि कुछ इंडाइसिस के ऊपर आप अपना फेवरेट का थप्पा लगा सकते हैं, तो वो स्टार प्रैक्टिकली वही थप्पा है आपका। तो जो इंडाइसिस आपको पसंद है, जिस पे आप मॉनिटर करना चाहते हैं, तो वो आप जो है यहाँ पे फेवरेट इंडाइसिस के तौर पे लिख सकते हैं। साथ साथ में जो अगर नई चीज आ रही है वो है मार्जिन एंड लिवरेज। ये बहुत जल्द हमारे प्लेटफॉर्म पे, डोडो के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगा। लिवरेज का मतलब है प्रैक्टिकली कि आपको लोन मिल जाएगी। लोन इन व्हाट सेंस कि आपको लिवरेज मिल जाएगा, यानी कि 10 रुपए में भी आप 1000 डॉलर का आप $10 में $1000 का आप परचेस कर पाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट आपका 100x का लिवरेज मिल गया आपको। उसमें अपने ही फायदे भी हैं और अपने ही इसमें रिस्क भी हैं। तो उसकी ट्रेनिंग जो है बहुत ज़रूरी है। वो ट्रेनिंग जो है शवेश जी बहुत जल्द लेंगे हमारे साथ में। सो डोडो जो है, इट इज़ गोना बी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, दैट टू इन डीफाई। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो शवेश जी ने कल बताया था, अपडेट किया था, दैट वाज ऑन अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन। अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। उसके ऊपर शवेश जी ने एक पूरा सेशन लिया था। अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन जो है उससे भी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। उसकी भी जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। वेरी सून इट विल बी अवेलेबल। नेक्स्ट आते हैं हमारे बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट पे जो लिक्विड पे है। ये प्रैक्टिकली ग्लोबल पेमेंट सॉल्यूशन है फॉर क्रिप्टो एसेट्स। इसका इसका जो एप्लीकेशन है वो अब से लेके कभी भी लाइव हो सकता है, बिकॉज जो एप्लीकेशन है वो एप्पल स्टोर को ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। एंड्रॉयड में इतना कंप्लायंसिस का इशू नहीं होता है, उनकी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है। तो एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर जो है, गूगल प्ले स्टोर, वो सॉर्टेड है। लेकिन एप्पल प्ले स्टोर जो है, आप जानते हैं उनकी अपनी ही कुछ क्रिटिकलिटीज होती हैं जिसपे वो लोग हमेशा तर्क तु तर्क लगाते रहते हैं। हमने ऑलरेडी जो फाइनल एप्लीकेशन का वर्जन था वो सबमिट कर दिया है, एंड वी आर वेटिंग फॉर टीआईटी, यानी कि टर्न अराउंड टाइम, यानी कि एप्लीकेशन शुरू से होके आखिरी तक जो फाइनल स्टेज रहती है वहां से जब फाइनली लाइव हो जाता है तो वो टीएटी कहलाता है। तो हम फाइनल रिवॉर्ड खाली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो किसी भी वक्त हो सकता है। आज भी हमारी लीडरशिप की कॉल हुई थी, शवेश जी ने अपडेट किया था कि हो सकता है आज रात तक या फिर कल तक ये एप्पल की तरफ से कंफर्मेशन आ जाएगा। एंड जैसे ही ये एप्लीकेशन आती है, ये जैसे लाइव हो जाती है एप्लीकेशंस गूगल एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे, वी विल बिगिन द जूमेथॉन। ये जूमेथॉन जो है
हो सकता है 12 घंटे की, 24 घंटे की हो सके, एंड एवरीबडी विल बी हेल्प्ड टू गेट ऑन बोर्ड। किस तरह से केवाईसी करना है, वहाँ पे लीडर्स रहेंगे, वहाँ पे टेक्निकल रहेंगे, शवेश जी खुद रहेंगे, एंड सभी को जो है ऑनबोर्डिंग करवाने में ये पूरी जुम्मेथॉन जो है मदद करेगी। सो इसकी तैयारी कर लीजिए। इनफैक्ट सिर्फ कार्ड यूज करने की तैयारी नहीं करनी है, साथ साथ में कार्ड को मार्केट करने की तैयारी करनी है, बिकॉज इसके थ्रू आप अपने नेटवर्क में, अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ऑन गोइंग ऑफर जो है वो तैयार है। इस ऑफर के तहत हर किसी को फ्री कार्ड मिलेगा। फ्री कार्ड जो है डाउनलोड, जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, अपना केवाईसी कंप्लीट करेंगे, एंड केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में ये फ्री कार्ड जो है आपका एक्टिवेट कर लेंगे, तो ये फ्री कार्ड प्रैक्टिकली अवेलेबल है आप सभी के लिए यूज़ करने के लिए। ऑफ कोर्स शवेश जी ने डेडलाइन जो कहा था वो 31 जनवरी कहा था, लेकिन जैसे ही ये एप्लीकेशन लाइव होती है वहां से 1 महीने का समय दिया जाएगा हर किसी को फ्री कार्ड एक्सेस यूज़ करने का। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल 3.0 पे, जो आप लोगों को बहुत ही पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका देता है। वेरी यूनिक प्रोडक्ट अगेन फ्रॉम द एफिलिएट मार्केटिंग 3.0। सो फर्स्ट अलोकेशन जिसमें हमारे 25% जो टोकन 3.0 कंज्यूम हुए थे, वो ऑलरेडी टोकन्स जो हैं उस वो शवेश जी को अलोकेट हो चुके थे। लेकिन इन टोकन्स का जो डिस्बर्शन था, यानी कि इसका जो जिस तरह से आपको और हमें मिलना था, वो अब हमें प्रोजेक्ट वेबसाइट से ही मिलेगा। तो शवेश जी की जो डील थी इस यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट से वो ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है, और वो डील्स के हिसाब से जितना भी उन्होंने सीड फंड इन्वेस्ट किया था उसके हिसाब से टोकन जो है वो ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब ये टोकन जो है हर किसी के C30 डाउ टोकन के हिसाब से मिले हैं। सो जितने भी लोग अपना C30 डाउ टोकन ऑलरेडी 25% डिडक्ट करवा चुके हैं, उसके हिसाब से क्लेम कर चुके हैं, उन सब के नाम पे ये फर्स्ट अलोकेशंस के प्रोजेक्ट टोकन्स जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मतलब ऑलरेडी वो डेडिकेट कर दिए गए हैं। अब अगर आप और हम उन्हें क्लेम नहीं करेंगे तो वो हमारा ही नुकसान है। सो प्लीज़, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है कैपिटल 3.0 के ऊपर, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्लेम जो ऑप्शन है ये हमारे जो यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स पे हमने जहाँ पे सीड फंड किया है वहाँ पे ये क्लेम का ऑप्शन जो है बहुत जल्द मिल जाएगा। और डिले जो है वो प्रोजेक्ट की तरफ से है, शवेज जी की तरफ से नहीं है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट क्लेम ऑप्शन अवेलेबल करवाते हैं आपको और हमें, वहाँ पे उनकी वेबसाइट्स पे जाके ये क्लेम बटन देना होगा, और हमारे जो इथेरियम वॉलेट एड्रेसेस जो हमने सबमिट किए थे वहाँ पे हमें प्रोजेक्ट टोकन्स क्लेम करने होंगे। इसके अलावा सेकेंड अलोकेशन जो है जिसकी टीजी जो है वो 13 जनवरी मंडे से ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगी, लेकिन हम जो है अभी थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो सेकेंड अलोकेशन की C30 डाउ टोकन्स की मिंटिंग जो है वो हम लोग 13 जनवरी से शुरू करेंगे। सो ये मिंटिंग जो है सो ये मिंटिंग जो है 13 जनवरी से शुरू हो जाएगी, और ये मिंटिंग के हिसाब से सभी के जो टोकन्स हैं C30 डाउ टोकन्स वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे आपके और हमारे फैंटम वॉलेट्स पे। सो ये आप सभी का शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो है हम लोग सेकेंड एलोकेशन में पार्टिसिपेट करना भी शुरू कर देंगे। इसके लिए भी हमें प्रोसेस वही फॉलो करनी है जो हमने फर्स्ट एलोकेशन में फॉलो करी थी, जैसे कि C30 डाउ टोकन से हमें पार्टिसिपेट करना है, स्टेक C30 डाउ टोकन मिलेंगे और उससे हमें वोट करना है। वोट करने के बाद में हमें वोटिंग टोकन्स मिलेंगे, और वोटिंग टोकन्स को हमें क्लेम करना रहेगा। आप लोग को याद होगा हमने फर्स्ट एलोकेशन में इथेरियम की वॉलेट एड्रेसेस सबमिट किए थे, लेकिन यहाँ पे भी हमें एक अलग ऑफसेट करना होगा। अलग जो वॉलेट एड्रेस है वो सबमिट करना होगा, उसके बारे में और जानकारी जो है 13 ऑनवर्ड्स आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी फर्स्ट अलोकेशन में सेकंड वोटिंग करना चाहेंगे उनके लिए भी ऑप्शन शुरू होगा, यानी कि फर्स्ट अलोकेशन की फिर से वोटिंग भी शुरू होगी। सो ये सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड जो है आना शुरू हो जाएगी, एंड लेट्स सी 2025 के अंदर वी बिलीव कैपिटल 3.0 इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल प्रोडक्ट जो हमें मिला है एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट्स हैं बुमेरांग 2.0 के ऊपर, यस, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है वो है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो ये बुमेरांग 2.0 जो है इसके ऊपर भी टीम जो है वो बहुत कुछ काम अपना कंप्लीट कर चुकी है, और इसका नरेशन जो है 15 जनवरी से शवेश जी ने कंफर्म किया था कि यह शुरू हो जाएगा। प्रोडक्ट
जो हमने काम किया था, जैसे हम लोग पहले प्रोडक्ट डिलीवर करते थे, उसके बाद फिर जो है हम लोग ये सब्सक्रिप्शन पहले सेल करते थे और प्रोडक्ट बाद में डिलीवर करते थे। लेकिन अब जो है हमने ट्रेंड चेंज कर दिया है, तो प्रोडक्ट सभी को फ्री में अवेलेबल होगा पहले यूज करने के लिए। और अगर आप लोग को लगता है कि सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी, तो फिर हम लोग सब्सक्रिप्शन लॉन्च करेंगे। तो उसी तरीके से बुमेरांग 2.0 भी आ रहा है। एवरीथिंग इज ये सब कुछ जो है वो आ रहा है, और ये सब मौका दे रहा है आपको और हमें 2025 क्लेम करने का। 2025 is going to be one of the most amazing year for one reason, कि हम अभी भी जो बिटकॉइन का बुल रन है उसको फॉलो कर रहे हैं और उसको उसकी ट्रेंड पे जा रहे हैं। तो ये क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन इसमें आपको और हमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिला है कि हमें एक जरिया मिला है, हमें एक प्रोडक्ट मिला है, हमें एक पूरा इकोसिस्टम मिला है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स के थ्रू आपको और हमें एक लिवरेज मिला है, जिसके अंदर हम ना सिर्फ बिटकॉइन के बुल रन को क्लेम कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियोज को भी हम लोग जो है आगे चल के और बड़ा कर सकते हैं। सो विद दैट नोट, ये सारे अपडेट्स खत्म होते हैं, और ये सेशन जो है स्पेशली Q&A के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो ये सेशन के ऊपर मैं इनवाइट करता हूँ अमित जी को दोबारा, और राजीव जी को। सो वो जो हैं आने वाले जो हमारे पार्टिसिपेंट्स से जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको एड्रेस कर पाएंगे। आप सभी से इजाजत लेते हुए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड ओवर टू यू अमित जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू त्रिषित जी फॉर दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल ब्रीफ एंड अपडेट जो भी हुआ यहाँ पे एंटायर कम्युनिटी का। आई एम श्योर इसमें काफी सारी क्लैरिटी आई है। तो साथियों, अपडेट्स हो चुके हैं और अब सेशन फ्लोर ओपन कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। तो यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्लैरिटी या कुछ स्पेसिफिक डाउट्स कुछ हैं, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे सहयोग देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजीव जी को अलॉन्ग विद मी। सो हम लोग रहेंगे यहाँ पे, तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। एंड लेट मी जस्ट स्टार्ट ओवर हियर। और पहला हैंड रेस है, वो है AP। आई एम सॉरी, आपका पूरा नाम नहीं पता, बट स्टिल लेट अस गो फॉर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं AP जी। लेट मी जस्ट, इट कैन बी आंजनेय पुत्र, लेट मी पुट दिस वे, बिकॉज वो काफी फेमस डायलॉग भी हो चुका है। तो यस सर, नमस्कार, अपना क्वेश्चन पूछिए, आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्कार, मैं अतुल पाटिल बात कर रहा हूँ मुंबई से। नमस्कार अतुल जी। नमस्ते। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि ये लिक्विड कार्ड के बारे में सवाल था कि ये जब कार्ड जो है क्रिप्टो टू फैट है, बराबर है, और ये फैट टू क्रिप्टो भी रहेगा? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें अगर हम इंडिया में करते हैं, ओके, तो ये एज पर इंडियन लॉ के हिसाब से या ये टैक्सेबल रहेगा, जो भी अमाउंट हम विड्रॉल कर रहे हैं या जो भी हम परचेज कर रहे हैं? क्योंकि वॉट एवर जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर ये हम गूगल पे अटैच करते हैं या किसी भी फोन पे अटैच करते हैं, तो ये तो ट्रांजैक्शन तो दिख जाएगा और इसमें KYC भी है। ओके, तो क्या ये टैक्सेबल रहेगा अमाउंट? इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा? थैंक यू। ओके, क्या नाम क्या बताया आपने? अतुल पाटिल। हाँ अतुल जी, देखो टैक्स का तो ऐसा है कि मैं हम उसके ऊपर कुछ बता नहीं सकते। हम अपना सजेशन बता सकता हूँ क्या है क्या नहीं है। टैक्स के लिए तो आपको अपना CA से या किससे जानकारी लेनी होगी। जहां तक आप विड्रॉल बोलते हैं कि इसमें से पैसा विड्रॉल, पहला क्वेश्चन था आपका ये फेट टू मतलब क्रिप्टो क्रिप्टो टू फैट एंड फैट टू क्रिप्टो। बिल्कुल, ये वही ऑन रैम्प ऑफ रैम्प की जो बात तरशेद जी कर रहे थे, हमेशा जब करते हैं वही है। और वो फीचर आ जाएगा, वो फीचर इज देयर इन द प्रोसेस, जो प्रोबेबली महीना 2 महीने में वो फीचर आ जाएगा। इट्स ऑलरेडी देयर इन इन द प्रोसेस। तो आप इसी में अपना फेयर डाल के क्रिप्टो भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दूसरा पॉइंट आपका ये था कि टैक्सेस का, तो ऐसा है जैसे आप विड्रॉ करते हैं या पैसा, तो ये जो आपका क्रेडिट कार्ड है, ये बेसिकली इट्स डॉलर कार्ड। आप ये सोचिए, आप ये US बेस्ड कार्ड है, डॉलर कार्ड है। तो आप जब इधर ATM में डालते हैं, तो जो बैंक आता है उसको डॉलर में वो कन्वर्ट करके पैसा मिलता है, तो डॉलर रेमिटेंस गवर्नमेंट को इधर मिलती है। तो जो इनवर्ड रेमिटेंस होती है यूजुअली उस पर कोई इशू नहीं है। आप ये सोचिए, आप दुबई चले गए और आपको पैसे की लो नीड आ गई, तो आप उधर ATM से अपना यहाँ का डेबिट कार्ड डाल के कैश विड्रॉ करते हैं ना, ठीक है। हम्म।
पे टैक्स कुछ नहीं, टैक्स तो उस पे है जो आप डिक्लेयर करोगे, इनकम एज ए इनकम डिक्लेयर करोगे। नहीं नहीं, दूसरी मेरा क्वेश्चन वो नहीं था सर। मैं केवाईसी मैं का, दूसरा बात है। हाइपर का भी कार्ड यूज करता हूँ। हाँ, ओके, तो हाइपर का मैं विड्रॉल भी एटीएम से मैं निकाल सकता हूँ, बट उसका किधर ट्रैक नहीं होता है। हाँ, नहीं उसका उल्टा उल्टा उसका ट्रैक है सर, क्योंकि उसमें जो है ना, उसमें जो आपका ये लिया हुआ है, क्या बोलते हैं, केवाईसी किया हुआ है वो हम्म। हाइपर वाले में, तो उसमें आपके एसेट्स का कस्टडी हाइपर के पास है, ये याद रखना। इसमें ये जो करेक्ट करेक्ट इसमें जो एसेट्स आते हैं ये आपके वॉलेट में, आपके कस्टडी में रहते हैं, ये भी ध्यान समझना, वो मेजर डिफरेंस है उस कार्ड का और इस कार्ड का, ठीक है। करेक्ट। तो आप जब इधर देखो, आप जब पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसमें कोई बैंक का लिंक आता नहीं है, क्योंकि ये डॉलर कार्ड है, आपने कैश विड्रॉ किया एक एटीएम कार्ड डाल के, विच करेक्ट वॉज करेक्ट। डॉलर कार्ड जो कन्वर्ट हो गया, उसका रेमिटेंस जो भी कॉस्ट एक्सचेंज फी है गवर्नमेंट को भी जाता है, जो कट ओके। होगा, जो कट होता है, यस, ठीक है, करेक्ट बैंक करेक्ट। डायरेक्ट, ठीक है। तो उसमें इनवर्ड में कभी इशू आता नहीं है ये, ठीक है। ओके ओके। ये अगर आप बाहर लेके जा रहे हैं तब ये इशू है, आता है, तब डेफिनेटली इशू आता है। और बाकी बट का क्या आप इसमें 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 लिक्विड गवर्नमेंट को डाटा प्रोवाइड करेगा कि ये, देखो, इसमें जो क्योंकि केवाईसी है, आप थर्ड केवाईसी ले पार्टी, रहे हो इसमें। सुनिए सुनिए सर, आप जो केवाईसी है, केवाईसी तो होना ही पड़ेगा, देखो वीजा है, देयर हैज टू बी केवाईसी, ठीक है ना। तो केवाईसी जो आप इसमें करते हैं, आप अपने लाइसेंस से करते हैं, मतलब एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो केवाईसी कर रही है, इट्स अ डिफरेंट कंट्री, थर्ड पार्टी कंट्री, जिसका हमारे गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मींस दे आर नॉट लाइबल टू गिव अनलेस एंड अनटिल ऐसा कुछ आ जाए कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कुछ वो लोग डाले और डेटा मांगे, मतलब उतना बड़ा कुछ करने का अगर आपका विचार है तो शायद वैसा हो सकता है, बट नहीं फॉर नहीं, वो दिस, तो फिर वो सर मनी लॉन्ड्रिंग में चला जाएगा। हाँ, तो वही, उन दैट केस होता है, अदरवाइज दे आर नॉट बाउंड फॉर एनी टू गिव एनी डेटा टू द गवर्नमेंट, वो ना उन्होंने अभी तक दिया हुआ है वो, ठीक है ना। जैसे ओके। जैसे बिनांस था, ओके एक्स था, गवर्नमेंट ने दोनों से मांगा डेटा, बिनांस ने दिया तो बिनांस है, ओके एक्स ने मना कर दिया तो ओके एक्स निकल गया इंडिया से, करेक्ट तो करेक्ट। मतलब ऐसा है। तो ये इसका कोई अभी एज ऑफ नो देर इज नो इशू एट ऑल, इट इज सिंपली अ डॉलर कार्ड। आप ये सोचिए, आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेके कोई भी फॉरेन कंट्री जाके आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। ओके, चलो, थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। ठीक है। थैंक यू, दैट वाज अतुल जी। एंड अगले हैं प्रवीण जी। प्रवीण जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्कार, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। कह रहे थे कि बेस पे जो आ रहा है डोडो में, तो बेस का अलग ये डालना पड़ेगा ना एड्रेस, कि आ, इथेरियम वाला एड्रेस चलेगा उसमें? नहीं नहीं नहीं, उसमें आपका बेस का एड्रेस आएगा, आपके सोलाना वॉलेट अगर आप खोलेंगे तो उसमें ही आपको आपका बेस का एड्रेस भी दिखेगा। आप अगर अभी अपना हाँ सोलाना तो खोलेंगे, उसी में जो इथेरियम बना हुआ है, हाँ जिसमें गोला बना हुआ है, वो बेस का एड्रेस है, दैट इज बेस विच इज सेम जो इथेरियम का ही एड्रेस होता है, बट आपको उसमें ये बेस का नेटवर्क का एड्रेस डालना होगा, और इंडेक्स जो उसमें आप बनाएंगे वो सेपरेट इंडेक्स रहेंगे। जैसे अगर आपने इथेरियम में भी कुछ इंडेक्स हैं तो वही इंडेक्स लेके उधर कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, वो आप उसके लिए सेपरेट इंडेक्स बनाएंगे, बिकॉज उसका सेपरेट सेट ऑफ कॉइन्स एंड पैरामीटर्स हैं। हाँ, क्योंकि सवेश सर बोले थे कि इसका ये बहुत कम ये लगता है, ये हाँ जी, वो बताया, पॉलीगॉन टाइप का लगता है। बिल्कुल बिल्कुल पॉलीगॉन टाइप का बहुत सेंट्स में लगता है, हाँ, मे बी चार सेंट्स पाँच। नहीं है। हाँ, 4-5 सेंट नहीं, मतलब 40-50 सेंट तो $1, मतलब इट्स स्टिल मच मच लेसर देन व्हाट जो इथेरियम में होता है। तो यस, ऑफ कोर्स, ये भी आ रहा है, और प्लस $1 के आसपास खर्च नहीं गिरेगा। $1 से ज्यादा भी हो सकता है, $1 से कम भी हो सकता है सर, वो अभी जाके अच्छा। मालूम पड़ेगा, उन्होंने बताया था सेंट्स में अच्छा, हो। तो हाँ, लेट अस वेट फॉर दैट टू कम, बट इतना हम समझ जाए कि थैंक बिल्कुल यू सर। बिल्कुल कम हो जाएगा। थैंक यू प्रवीण जी। सो अगले हैं प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ हाँ जी जी, प्रमोद जी, बताएं। हाँ, गुड इवनिंग सर जी। मैं प्रमोद लातूर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी। बोलिए सर, सर। मैंने लास्ट अप्रैल में $50 की माइनिंग की मशीन परचेस की थी, हम्म और अभी लास्ट मंथ दिसंबर में मैंने $500 की मशीन माइनिंग मशीन ले ली है। हम्म तो मैंने ऐसा सुना था कि $500 मशीन के साथ एक $50 की मशीन फ्री मिलती है। तो क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि मैंने लिया है लेकिन मुझे नहीं मिला है $50 मशीन।
नहीं नहीं सर, वो जो आप जब $500 का माइनर लेते हैं तो आपको $500 का वर्थ का माइनर मिलता था। वो पावर का माइनर मिलता है आपको 10x वाला जो माइनर है। वो जो आप ओके बता रहे हैं वो था कि बूमरैंग का पैकेज, जब जिसने खरीदा था, उस जो बूमरैंग 1 आया था, बूमरैंग 1 का पैकेज खरीदा तो उसके साथ माइनर तभी एक $50 वाला फ्री मिलता था। वो $500 का बूमरैंग का पैकेज हो या जो भी, तो उसके साथ एक $50 का माइनर फ्री ओके, मिलता वो था। बूमरैंग में था, इसमें नहीं है। हाँ बूमरैंग, इसके इसके लिए। ओके सर, अगर अभी मुझे अगर $1000 की मशीन खरीदना है तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं रखा है, क्योंकि तो $500 के बाद डायरेक्ट 500 5000 का का ही। 500 का दो ले लीजिए ना आप। आपके ओके ऑप्शन है 50, 500, 1000, 5000 है। आप 50 के मल्टीपल ले लीजिए। अगर आपको 250 लेना है तो 50 के 5 लीजिए। आपको 1000 लेना है तो 500 के दो ले लीजिए। 2500 लेना है तो उस हिसाब से आप अपना मल्टीप्लाई कीजिए। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू प्रमोद जी। एंड अगले हैं हरिकेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। सर मैं यूपी से बात कर रहा हूँ। जी। बताएं सर। बुमरैंग में हमने सर साइन अप किया था। हम्म, उसके बाद हमारे अपलाइन जो है फोन ही नहीं उठाते हैं, और हम काम करना चाहते हैं डोडो में। हम्म। तो सर इसके लिए कुछ हेल्प मिल सकता है आप लोगों से? बिल्कुल सर, हम हमेशा बताते हैं और लकी जी ने हमेशा मतलब हेल्प किया है सबका। हम हमेशा एक अमित जी आप डाल दीजिए जरा, वो मेल आईडी डाल दीजिए। एक मेल आईडी देते हैं आपको। आप मेल आईडी में अपना यूजर नेम डाल दीजिए और बोलिए कि मेरा ऐसा है, अपलाइन का इशू है, अपलाइन कांटेक्ट में नहीं है तो मेरे को हेल्प चाहिए। तो आपको कोई ना कोई जी कांटेक्ट करेगा हम में से। आप वैसे आपके अपलाइन जी। कौन है? सर हमारे अपलाइन है सुशील सिंह है, आजमगढ़ से, यूपी से। तो ऊपर कौन है? मतलब जब कोई से ही रैंक लीडर? बुमरैंग का रिफंड आना शुरू हुआ, यानी उनके अपलाइन को सर मालूम नहीं है। अच्छा, चलो कोई जी नहीं। जी। एक एक सवाल मेरा ये भी है सर, हाँ कि पूछिए। जो हमको $50 का माइनर मिला हुआ है बुमरैंग पैकेज पे, हाँ हाँ। तो वो माइनिंग सर हम शुरू कर दिए हैं अभी, जस्ट मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन से। अच्छा। तो वो कब तक माइनिंग होगा? यार वो तो 140 साल तक माइन होगा। वो तो अभी माइन करता ही रहेगा जब तक आप बंद नहीं करोगे उसको। तब तक वो माइन करता रहेगा। जी जी। वो थोड़ी बंद अच्छा, होगा। वो बीटीसी माइन होता रहे? हाँ, बीटीसी माइन होता रहेगा क्योंकि 21 मिलियन बीटीसी माइन होने हैं। जब तक वो 21 मिलियन बाहर नहीं आएंगे तब तक वो माइन करता रहेगा। जिस दिन 21वां मिलियन वाला कॉइन आ गया बाहर, उस दिन वो बंद हो जाएगा। उस दिन माइनिंग बंद हो जाएगी, जिसको जी। 140 साल लगेंगे अभी। तो सर हम अ, उनसे क्या बोलते हैं, अमित जी से नंबर लेना चाहेंगे, चैट बॉक्स में डाल दे तो अच्छी बात है, हम उनसे कांटेक्ट करके अपना बात करते रहेंगे। ओके, ठीक है। मैं आपको मेल फिर भी दिया हुआ है अमित जी ने। आप उस पर कॉल कर लीजिए। उस पे मतलब अपना मेल डाल दीजिए तो हम लोग आपको देख लेंगे। आपको अमित जी आपको गेट बैक करेंगे। ऑलरेडी चैट पे ओके सर। ईमेल एड्रेस पेश किया है। अगर आप में से किसी को कुछ डाउट, कुछ क्लैरिटी है तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। क्वेश्चन रेज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको आपका यूजर नेम उस मेल के बॉडी पे या जरूर डालना है, ताकि हम ट्रैक भी कर सके कि आप किस वर्टिकल पे हैं, सो देन वी कैन लिंक इट अप द मोस्ट एक्टिव लीडर ओवर देयर। ओके, थैंक यू। ये है हरिकेश जी। तो लेट मी जस्ट रिक्वेस्ट ए साहू जी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए साहू जी। जी सर, गुड इवनिंग। नमस्कार सर, नमस्कार। जी, तो ये जो नया नोड आया है 13,000 का और 54,000 का, हम्म तो जैसे हमें वो 27,000 नोड में ठीक से $75 के हिसाब से बीटीसीसी मिल रहा है, हम्म। तो उसमें भी बीटीसीसी का प्राइस फिक्स क्या क्योंकि तो 184% है ईयरली। हाँ जी, तो वो तो ऐसा है साहू जी। ये जो अभी तक जो जब तक 27,000 का नोट जब बिक रहा था, ठीक है, जी तो वो हमने जी बिल्कुल स्टार्ट में जब नोट्स स्टार्ट किए थे तभी $75 बीटीसीसी का प्राइस था, तब उस बेस पे सेट किए थे। तो वो टाइम पे
डॉलर का वैल्यू, वो ये बीटीसीसी का वैल्यू था $75। वो उस बेस पे हमने सेट किया था कि कंपनी ने। जी अब 150 का जब वो पार कर चुके हैं तो इसलिए अभी चेंज होके अभी 54,000 हो गया। और हम्म, अब जो वैल्यू है वो $150 के हिसाब से है, मतलब 1 BTCC इज 150। तो बेसिकली मैं आपको सिंपल बताता हूं, जो पहले आपका 27,000 का नोट था उसमें आपको महीने के 54 BTCC मिलते थे, ठीक है। जी जी आज 54,000 का जो आप नोट लेंगे उसमें भी आपको 54 BTCC मिलेंगे महीने के, जी ठीक है। डिफरेंस इतना है, वो 75 के रेट था, आज 150 का रेट क्रॉस हो गया। क्वांटिटी वही रहेगी, वैल्यू बढ़ता रहेगा आपके पैसे का। आप समझ रहे हैं, क्वांटिटी वही रहेगी, वैल्यू बढ़ता है। जैसे 54,000 जो है, 54,000 में आपको 54 के करीब ये बीटीसीसी मिलेगा। जो दूसरा 27 है, अथॉरिटी वाला अथॉरिटेटिव नोड है, उसमें आपको उसका हाफ मिलेगा। और जो लाइटनिंग नोड है जिसमें 13,500 वाला, उसमें उसका हाफ। तो ये एक तो सबके लिए भी अफोर्डेबल हो गया, और प्लस ये वो भी दर्शाता है कि हमारा ब्लॉकचेन अभी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है, जिसके लिए हमारे को वो सब चीजों का, वो सब नोड्स का रिक्वायरमेंट है। नहीं नहीं, मेरा मेरा ये क्वेश्चन था, अभी जैसे 27,000 के हिसाब से हमें 54 कॉइन मिल रहा था, हाँ, अभी भी 54 के हिसाब से भी 54 ही मिलेगा। तो यानी उसका हिसाब है वही 75 के रेट के हिसाब से मिलेगा और क्या? नहीं सर, 75 का नहीं हुआ ना। अमित जी, आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। नहीं, बेसिकली सर क्या है कि 27,000 का जो पहले नोट था, जहाँ पे जी आपको 54 BTCC पर महीना मिल रहा था, उसका हाँ प्राइस बढ़ चुका है और वो 54,000 USDT का हो चुका है, पहली बात। ओके, ये अपडेट आया था, अगर आपने मिस किया होगा अपने वास बैकएंड पे देखना तो जी कोई जी बात। जी ये जो दो लाइटिंग नोड और अथॉरिटी नोड जो है, ये नया इंट्रोड्यूस किया है। तो जो जी मेन नोड चल रहा था 27,000 का, वो उसका भाव अब 54,000 का है, ठीक है। हाँ जहाँ हाँ, पे आपको ठीक 54 पर महीना मिल रहा है। अभी जो जी अथॉरिटी है उस पे आपको 54 का आधा मिलेगा, और जो लाइटनिंग है उस पे उसका भी आधा मिलेगा। तो ये अभी 3 और जी कैटेगरी जी नोड, जी जी और ये अलग अलग नोड का अलग अलग काम है, जिसके चलते अलग अलग यूसेज के हिसाब से इसका इस्तेमाल होगा। उसकी तैयारी हो चुकी है, वही ऋषि जी ने आज के अपडेट में शेयर भी किया है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट है ये। ओके। जी जी। ओके। और एक था, तो मैंने एक माइनिंग 500 का एक लिया था और 50 का, एक महीना हो गया लेकिन वो आया नहीं अभी तक। पाँच आपके सौ का नहीं अपलाइन है। कौन है? संतोष जी है, उड़ीसा से। आप संतोष जी से बात कीजिए, संतोष जी वो भेज देंगे आपका यूजर ठीक आईडी और कौन सी डेट को परचेज किया था, तो इमीडिएटली वो सॉल्व हो जाएगा। आप इमीडिएटली भेज ठीक दीजिए ठीक संतोष जी को, वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, ये हो जाएगा इशू, कोई इशू नहीं इसमें। जी ठीक है। थैंक यू। और ये जो सॉरी, आपको फिर से अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, यू आस्किंग समथिंग। साहू जी। हेलो, हाँ जी। हाँ साहू जी, जल्दी ये जल्दी पूछिए, काफी जो लोग। जो जी, वो डोडो का अभी जो ग्रुप बना के करना था वो क्या शुरू हो गया है? हाँ, डोडो का ग्रुप तो बना हुआ है, उसमें लोग जुड़े हुए हैं, बस वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। कैसे मतलब वो बेसिकली बाइंग एग्रीगेट करना है, बाई करना है, साथ में मिलके बाई करना है, वो मतलब वो दैट ऑल चल रहा है, और बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ग्रुप तो बन चुके हैं, आपको भी मालूम है, आप भी शायद उसके पार्ट ही होंगे, क्योंकि हाँ आप हाँ, ग्रुप दर्शन जी की ग्रुप टीम से हैं, तो ऑब्वियसली आप उसके पार्ट होंगे, तो वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, तो आपको भी दिख जाएगा सर, तो नो वरीज। थैंक यू। थैंक यू। तो अगले हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। राजीव जी, अमित जी, त्रषित जी, नमस्ते, गुड नमस्कार इवनिंग। जी। नमस्ते सर। मेरा एक सवाल कैपिटल 3.0 पे है। हाँ जी। जो हमको सेकंड एलोकेशन मिलने वाला है, हम्म। उसमें हमें मतलब परमिशन मिलेगी कि कितने टोकन हमको उसमें एलोकेशन में लेने हैं, वो एक, और पता चलेगा क्या कि उसका वेस्टिंग टाइम कितना है, ताकि हमें डिसीजन लेने में ये जो आसानी हो जाए।
हाँ जी बिल्कुल सही। ये जो पहला वाला था ये वेस्टिंग वाला था, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये शावेज नहीं लेते हैं। ये जो आता है ये प्रोजेक्ट के, ये प्रोजेक्ट से ही आते हैं। तो वो प्रोजेक्ट में वेस्टिंग था। अभी ये जो दूसरा प्रोजेक्ट है, जैसे कोई वाला प्रोजेक्ट है, इसमें इसमें जहां तक अभी तक जो बात हुई है, इसमें कोई वेस्टिंग की बात नहीं है। हो सकता है उसमें पूरा 50% आप निकाल सकें या 100% निकाल सकें, ठीक है। या आप पे डिपेंड है, आप उसमें पूरा का पूरा निकाल निकाल लें। तो इसमें एज ऑफ नो वेस्टिंग का हमने सुना नहीं है। तो वी आर वेटिंग। ये मंडे से शुरू हो जाएगा, तो मंडे को इसमें भी क्लैरिटी मिल जाएगी सर। हम लोग रिक्वेस्ट ये है कि लास्ट टाइम जैसे 25% डायरेक्टली निकाला था ना, वैसे इस बार ना निकाले। पिछली बार जो 25% निकाला था वो सबको नॉलेज देने के लिए बता रहा हूँ। ये इसलिए निकाला था क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल था। इसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा था कैसे वोट करना है, क्या करना है। तो ये सोचा कि एडिशनल बटन देके वो सब कराएं, ये पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए ये इजी करने के लिए सबके लिए उन्होंने खुद ही 25% निकाले हैं, ठीक है। और अच्छा, ये जो अभी नहीं कंपनी, निकालेंगे ना ऐसा? नहीं अभी उम्मीद तो नहीं है। अगर लोग वापस से वैसा नहीं करेंगे तो शायद नहीं निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक ओके, थैंक। थैंक यू वेरी मच। तो दैट वाज प्रशांत जी, एंड अगले हैं पोला। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज प्रश्न पूछिए। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कल शावेद जी ने बताया था कि बूमरैंग 2 जो पार्ट स्टार्ट होगा, तो उसका जो शेप या जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा या कोई डिफरेंट होगा? दूसरी चीज, जो मेरा ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन था उसका 500 का, तो उसका डेली रिटर्न तो आ रहा है, लेकिन अभी हमने क्लेम नहीं किया कुछ भी उसमें। तो अगर वो आगे खरीदना हो तो वो क्या वो यूज हो जाएगा जो हमारा अनक्लेम्ड है? तो सर, दो क्वेश्चन है आपके। तो पहले क्वेश्चन का आपका जवाब दे दें। ये जो बूमरैंग आ रहा है, बूमरैंग 2.0, ये जैसे कल शावेज जी ने बताया, ये बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा। ये जी ऐसा कंसेप्ट है जो वर्क करेगा। वो कंसेप्ट में थोड़े चैलेंजेस आए थे ना। तो ये जी जी। कंसेप्ट ये वर्क करेगा। अभी ये क्या है, ये अभी शावेज जी ने बताया, वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। जी 15 जी। से मतलब स्टार्ट हो जाएगा, उसका नरेशन स्टार्ट हो जाएगा, बिल्डअप, और जी वो ऐसा होगा, ठीक है। जी। तो ऑफ कोर्स उसमें इट्स नॉट द सेम जो आप सोच रहे हैं। इट इज डेफिनेटली डिफरेंट। वो क्या डिफरेंट है वो हमारे को मालूम पड़ेगा। नंबर टू, अगर आपको अभी तक रिफंड आ रहा है और आपने उसको अभी तक विड्रॉ नहीं किया, तो मेरे को समझ नहीं आता क्यों नहीं किया आपने। क्योंकि सर जो उसका हमें हमें सर वो बताने वाला नहीं है, तो हमने वो वही पढ़ा रहती है। मैंने कहा अब चलो ये नेक्स्ट स्टार्ट होगा तो इसमें तो यूटिलाइज कर सकते हैं हम। आपको एक ही मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक निकाला नहीं है कोई बात नहीं, चलो जी अभी अभी विड्रॉ कीजिए उसको, और विड्रॉ करके उसको बीटीसीसी में कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि जब तक आपका ये क्या बोलते हैं अब बूमरैंग 2 लॉन्च होगा, तब तक हो सकता है उसमें बीटीसीसी 200 टच कर जाए, 250 टच कर जाए, वही आपका जो $500 है वो 700-750 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। और हाँ, जी आप उसमें से अगर खरीदना चाहते हैं बूमरैंग का, आप खरीद सकते हैं, क्योंकि वो डीफाई प्रोडक्ट है, और डीफाई में से 40% आपको बीटीसीसी लगेगा। तो वो 40% जो $200 होगा 500 का, आपको अपने बीटीसीसी में से यूज कर सकते हैं। 300 बाहर से लाना होगा एस टीआरसी। जी जी। हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू। सो दैट वाज पोला जी, और अगले हैं मिस्टर कुमार। सॉरी मिस्टर कुमार, कैन यू री आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं फिर से? देयर इज सम ग्लिच दैट हैज हैपेंड। कुमार कौन, मेरे को दिखा नहीं। उनका हैंड रेस था, बट इट ग्लिच के चक्कर में इट हैज गॉन डाउन। या देयर ही इज। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा एक क्वेश्चन है लिक्विड पे की रिगार्डिंग। जी। हाँ इसमें जी। जो ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प जो चालू होना था, जिसमें बाय सेल कर सकते हैं हम क्रिप्टो यूएसडीटी जो भी, वो कब से स्टार्ट होगा? सर उसका टाइम फ्रेम दिया नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में स्टार्ट होगा। बट दैट वर्क इज हैपनिंग। नेक्स्ट फेज, सेकंड फेज में वही उसमें ऑन रैम्प ऑफ रैम्प वाला ये एक्टिविटी आ जाएगा सर। अच्छा, और ये चीज पूछ रहा था सर मैं, जैसे कि आपने इंडिया में तो काफी ब्लैक में यूएसडीटी यहाँ पे बाय सेल होता है, जो 91 92 के रेट से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम अगर लिक्विड पे में उसे डिपॉजिट करके एक्सपेंस कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो फिर नुकसान का चैलेंज होगा।
नहीं, आप मत करिए नुकसान, आप 30% टैक्स दीजिए। देखिए, ये जो नोशनल प्राइस है यूएसडीटी का इंडिया में 1991, ये एक्चुअल प्राइस तो है नहीं ना, ये तो डॉलर से पेग्ड है। इट इज एग्जैक्टली द प्राइस ऑफ अ डॉलर। अभी हम हमारे कंट्री में क्योंकि नहीं अवेलेबल है, वो लोग जरा बिचौली ज्यादा आ जाते हैं तो उसका मार्जिन बढ़ जाता है, लेकिन जब ये डॉलर कार्ड बनता है तो हमको तो डॉलर में ही मिलेगा ना सर, ओके। वो तो डॉलर में ही आएगा। वो आपका यूएसडीटी इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर। जैसे ही आप यूएसडी डालोगे अपने कार्ड में, इट विल बी इमीडिएटली कन्वर्टेड टू यूएसडी। और फिर ओके। आप जहां भी यूएसडी आप खर्चा कर सकते हैं, जहां भी जिस कंट्री में यूएसडी जिधर चलता है, आप उधर टैप कर सकते हैं, पेट्रोल पंप पे, शॉप्स पे, पॉस पे, यू कैन विड्रॉल्स। इट मीन्स अगर सेकंड फेज आता है तो लिक्विड में अगर हम बाई सेल भी करते हैं तो सेम फिएट करेंसी के रेट से हमें परचेसिंग मिलेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ओके। फिर उसमें क्या हो जाएगा वो भी ध्यान रखना। आप जब फिएट डालेंगे इसमें तो आपके बैंक पास डिटेल भी आ जाएगा इसका। हम्म। तो वो सब चीजें, हर चीज को सोच समझ के करना है। चलो एनीवेज, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। दैट वाज कुमार जी। एंड अगले हैं MB। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। अमित भाई गुड इवनिंग, राजू भाई गुड इवनिंग, मंगेश बोल रहा हूँ मैं। गुड इवनिंग मंगेश जी, भाई, नमस्कार, वेलकम वेलकम। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बताइए। अच्छा, बहुत धन्यवाद। चलो मैं सुनते दोनों को आज। बोलिए सर मैंने भाई। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, जो मैं अभी बीटीसी माइनिंग कर रहा हूँ, हाँ तो हाँ। मेरे पास लगभग 35 बीटीसी माइन हो चुके हैं, जिसका वैल्यूएशन $5,000 के आसपास आ रहा है, टेंटेटिव 150 के हिसाब से। तो उसका यूज मैं अभी कर सकता हूँ कि नहीं? देखो मिस्टर मंगेश, ऐसा है, ये जो बीटीसी आप बना रहे हैं, जितने भी बीटीसी आप ला रहे हैं, इसका यूटिलाइज बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है। अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप वर्क कर रहे हैं इधर, तो आप जैसे कोई भी नवा बंदा लाते हैं डोडो में या बूमरैंग में या कोई भी और प्रोजेक्ट आता है, कोई नया पर्सन लाते हैं DeFi प्रोजेक्ट में, तो उसको तो $500 का प्रोडक्ट लेना है, बट उसको बीटीसी कहाँ से आएगा? तो आप वो बिल्कुल। $500 में से बीटीसी उसको देके अपना स्वैप कर सकते हो। आप एक तो अपना बीटीसी निकाल लोगे अपना फुल 1-on-1 में। आप चाहे तो आप 5% डिस्काउंट भी दे सकते हो उसको। अपने टीम बनाने के लिए अपना टीम बढ़ाओ, जितना ज्यादा टीम बनाओगे अपनी टीम को हेल्प करो। आपकी टीम वाले अगर लाएंगे, उनको बीटीसी चाहिए, उनके पास नहीं है, आप दे सकते हैं। तो ऑप्शन डेफिनेटली है। दूसरा ऑप्शन भी बहुत जल्दी आ रहा है, और वो है इसका P2P का। जब वो P2P आएगा, ओके। वो आ रहा है बिल्कुल। ये जैसे ही 9 पे, अभी हम 9 पे के कगार पे हैं, ये जैसे ही एप्पल स्टोर और एंड्रॉइड स्टोर पे आ जाएगा, विच वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर मे बी विद इन 24 आवर्स, ठीक है। ओके। ये आ गया तो उसके इमीडिएटली लेट्स से विद इन 15 डेज 20 डेज आपको P2P भी आ जाएगा। बिल्कुल। क्लियरली सेड, वो 15-20 डेज का एक महीना हो जाएगा, आप समझ लो, बट P2P आ जाएगा। दैट विल बी अनदर ऑप्शन फॉर यू अच्छा, टू यूटिलाइज दैट मनी। तो उसके लिए बी फ्यूल कंजम्पशन मुझे लेना जरूरी रहेगा, जो भी ट्रांजेक्शन मैं करूंगा, P2P हो या कुछ भी हो? हाँ जी। और बी फ्यूल आपको उसके लिए है कि देखो, वो माइन जो हो रहा है, अगर आपने उसको हार्वेस्ट नहीं किया तो आपको हार्वेस्ट करना है ना उसको, तो उसको अच्छा, हार्वेस्ट हार्वेस्ट के करना लिए। पड़ेगा पहले। हाँ, तो आप एक काम कीजिए, अगर आप इसमें सीरियसली समझना चाहते हैं तो आप अमित जी से कनेक्ट कनेक्ट कीजिए, हम मिलते हैं और आपको पूरा इस पे डिटेल टेक्निकल बता देंगे, ठीक है? तो ओके आपको ओके सर। समझ आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक ठीक यू। है, नाइस नाइस टॉकिंग टू यू मंगेश। फाइन। तो अगले हैं बसवराज जी। बसवराज जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। नमस्कार जी। हाँ अमित सर, हाँ जी राजीव सर। सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। मुझे मुझे ये पूछने का, मेरा दो क्वेश्चन है। एक बूमरैंग रिगार्डिंग, बूमरैंग का जो अमाउंट है, वापस रीपरचेज करने के टाइम पे बीटीसी यही यूएसडीटी यूज होगा या एक्स्ट्रा फिर वापस डालना पड़ेगा? तो सर वही है ना, जो भी आप नया चीज परचेज करेंगे, एनीथिंग न्यू डीफाई में, उसमें 60-40 का रूल है। 60% आपको टीआरसी लाना है, 40% आप अपना बीटीसी यूज कर सकते हैं। तो समझो लेकिन आप $500 का आप वो खरीद रहे हैं, तो उसमें इसमें आप $200 अपना बीटीसी का डाल सकते हैं, $300 आपको टीआरसी लाना पड़ेगा।
लेकिन फिर अपना बियर बुमरंग का तो पूरा TRC20 डाला है 100%। हाँ जी सर, बिल्कुल आपने TRC20 डाला है, बहुत जनों ने खाली BTC20 डाला है। तो ये चीज की ये बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये मतलब मल्टीपल टाइम्स, तो ये वापस से जाने का कोई मतलब नहीं है सर। ये नहीं ऑलरेडी हम सेवन सबको मालूम है क्या है, कैसा है, और इसका ऑप्शन भी अभी भी मैंने मंगेश जी से भी बात किया था और बताया था, और डिफरेंट ऑप्शन क्या है बसराज जी। नहीं तो इसमें आप टीम लगाएंगे, आप उसमें अपना निकाल सकते सर, हैं, आप P2P में आप निकाल सकते हैं, अपने प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है। नहीं इ- इसका बात शिवेश जी से इतना मेरा ये रिक्वेस्ट कीजिए, एंड यूजर का प्रॉब्लम सबके सबके लिए है। एंड यूजर तो टीम नहीं है उसके पास, वो एंड यूजर का जो डाला हुआ है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है सर। सर प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपके लिए शावेज जी ने इतने सारे प्रोडक्ट निकाल दिए, क्योंकि वो टाइम पे प्रॉब्लम आया था, वो डिले हो गया था, उसका किसी वजह से, जो भी वजह था वो डिले हुआ था। तो उन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकाले जिससे अभी हम पैसे बनाएंगे, पैसे बनाने का तो जरिया बना दिया ना उन्होंने। ठीक है ना। तो वो 500 जो आपके BTC आए थे, वो क्यों अभी BTC है, वो सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आई विल नॉट टेक दैट हियर अगेन बसवराज जी। थैंक यू। राइट, अगले हैं अमन कुमार जी। अमन कुमार जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। वी विल स्टॉप एट प्रमोद। ओके। ठीक है ना, प्रमोद लास्ट रहेंगे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी अप्रोचिंग 10 पीपल, या ऑल्सो बोर हो गए होंगे। हाँ जी। या अमन जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। सर क्लेम बटन कब तक आ सकता है, कोई गेस है? सर ऐसा है, ये जो जैसे शावेश जी ने कल बताया था, मैं वापस से आपको रिटेट करता हूँ। ऑलरेडी हमारा जितना भी डेटा, जो भी 25% का जो सबका डिडक्ट किया था, जिनका जितना क्लेम बनता है, वो सारा डेटा चला गया है कंपनी को, प्रोजेक्ट को चला गया है। और वो प्रोजेक्ट कभी भी, मतलब एनी एनी टाइम दैट क्लेम बटन आपका ऑन हो जाएगा। वो क्लेम बटन इधर ऐसा ऑन नहीं होगा। ये कैसे होगा? ये आपको लॉगिन मिलेगा प्रोजेक्ट का डैप पे, जहां आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत जी जल्दी हो जाएगा, और ये इंफॉर्मेशन भी आपको हम साझा हो जाएगी, आपको अपने अपलाइन के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू इमीडिएटली आ जाएगी। तो दिस इज समथिंग जो कभी भी हो सकता है। जी जी। हाँ जी। और जो 3 नोट्स आया वो कितने दिन का प्लान है? क्या चीज है, वापस रिपीट करेंगे? सॉरी, आपका आवाज ब्रेक हो गया। जो 3 नया नोट्स ऐड हुआ है ना, हाँ हाँ हाँ। कितने दिन का प्लान है? नहीं, वो तो अभी रेगुलर वो चलता रहेगा, वो चलेगा जब तक इनका नेक्स्ट लॉट कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अगर वाकई में कुछ बहुत ज्यादा सेल हो गई, तो हो सकता है वो लोग आके उसको होल्ड डाल देंगे। बट अभी एज ऑफ नाउ देयर इज नो टाइमिंग, इट्स ऑन। ओके, थैंक यू। थैंक यू। देयर वाज अमन एंड अगले हैं मोहम्मद हसन जी। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। सलामकुम। नमस्कार जी, बताएं। मैं बांग्लादेश में बोलता है सर। हाँ जी। मैं अप्रैल का 7 और 8 महीने का अगले मैं इधर से बुमरंग है ना, उधर परचेस करेगा $500 का पैकेज। लेकिन अभी मेरा प्रॉब्लम है, मेरा जो अपलाइन है ना, गोपाल मंडल सर, वो मेरा कोई कॉल में कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, मैसेज दिया तो कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। इसीलिए मैं अभी टॉप लाइन कौन है स्टूडियो मालूम है आपका? आपका कोई रैंक लीडर गोपाल मंडल, जानते हो? नहीं, उनके गोपाल ऊपर। मंडल, उसका नाम गोपाल मंडल, नॉर्थ कोलकाता। उनके वो रैंक लीडर को आप जानते हैं, जो आपके रैंक लीडर में हो? नहीं नहीं सर, सॉरी, हमारी टीम रैंक में से है। मेरा अपलाइन है ना, वो गोपाल मंडल नॉर्थ साउथ कोलकाता, वो मेरे बस इसीलिए जानता है मैं। ये तो अभी अमित मेरे को अमित जी ने एक विजय राजीव विजय जी, ये विजय जी की हमारी टीम से टीम है, में से विजय जी की है। टीम से है। आई नो, गोपाल मंडल जी से बात होती है हमारी। ठीक है, तो मैं फिर उसको फोन करेगा, लेकिन वो अभी तक मेरे फोन रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो इसीलिए मेरे को 2 क्वेश्चन है सर। हाँ और बोलिए। अभी जो डूडी है ना, वो मैं कोई अभी अभी तक नहीं परचेस नहीं किया, वो कैसे करेगा किससे करेगा मेरे को पता नहीं है। ओके। और एक क्वेश्चन है, बूमरैंग 2 वो आ रहा है और नहीं आ रहा है, वो चालू हो गया?
बूमरैंग 2 रिसीव का नरेशन सर 15 तारीख से चालू होगा, तो आप ये समझ के चलिए जो पहला प्लान था फेब एंड तक बूमरैंग लाने का प्लान था, ठीक है, तो जी वो फेब एंड का हो सकता है 5-10 दिन आगे पीछे हो जाए, बट वो डेफिनेटली आ रहा है बूमरैंग का। ये 15 तारीख को हमारे को एक्चुअली मालूम पड़ेगा क्या है, कैसा है, क्या है उसमें नया बूमरैंग में क्या डिफरेंट है, कैसा है, तो बट डेफिनेटली बूमरैंग 2 इज लॉन्चिंग, ठीक है। और अगले 15 तारीख से शावेज जी इसके बारे में बात करना भी स्टार्ट करेंगे। जी सर। और सर आप भी मेरे को एक आदमी को मेरे को मदद चाहिए विजया और मेरे मैडम है, को एक काम एक्सेस के कीजिए, लिए यस मैंने नंबर दे विजया दिया है, मैडम ने आपको आपका डायरेक्टली नंबर भेजा नंबर होगा, डायरेक्टली आप चैट में जाओ, कॉन्टेक्ट चैट में आपको यस डायरेक्टली का नंबर आया होगा, वो नंबर लिख लीजिए किधर, आप उनको कॉल करके बात कर लीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। ओके इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सर तो अगले प्रमोद जी, दिस इज द लास्ट कॉलर फॉर द डे। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग सर जी। नमस्कार जी। सर अभी अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे बात की है, लेकिन कुछ सवाल पूछना बाकी था, इसलिए वापस मैं हैंड रेज किया हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो सर मेरा सवाल यह है कि मैंने ऑलरेडी $50 की मशीन और $500 की दोनों मशीन ले ली है, हाँ हाँ और मैंने कैपिटल 3.0 में $100 इन्वेस्ट किया हूँ 5x के लिए। हाँ हाँ और सेकंड जो है, मैंने 10 BTCC किसी ने बेचने वाले थे, उनसे मैंने खरीद लिया हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। तो और अभी तो ये दोनों का मैं कैसे यूज करूँ ताकि आगे जाके मेरा इनकम और बढ़ता रहे, आप मुझे थोड़ा गाइड कीजिए। सर ये लंबा वार्तालाप होगा गाइड करने का। आपके आपके अपलाइन कौन है, आपने बताया? सर लामतुरे सर, लातूर महाराष्ट्र से। अमित, यू नो फ्रॉम योर टीम? नहीं। सिद्धार्थ लामतुरे सर। ये भी हमारी टीम के हैं। हाँ, अच्छा, विजय मैडम की टीम के है। हाँ तो बस विजया मैडम का टीम के हैं। मेरा नंबर है आपके पास, कॉल कर लीजिए। नहीं है मैडम, आपका नंबर नहीं है। ठीक है, देती हूँ। मैडम ओके मैडम। चैट में आपको नंबर दे देंगी, ठीक हाँ है, हाँ, डायरेक्ट आप ही को आएगा और किसी को दिखेगा नहीं। आप वो नंबर ले लीजिए, मैडम से बात करो, वो आपको गाइड करेंगे कैसा करना है, क्या करना है, ठीक है। ओके सर, ठीक है, चलेगा सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो दैट वाज प्रमोद जी, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। तो सारे यहाँ पे जुड़े, आपने अपने क्वेश्चन पूछे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे यही गुजारिश रही कि आप अपने जो भी क्लैरिटी है क्वेश्चन से, आप हमेशा गुरुवार के दिन आके अपना क्वेश्चन रेज कर वो क्लैरिटी ले सकते हैं। एट द सेम टाइम आप सभी से ये स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा या फिर अनुरोध रहेगा कि आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रहता है उसे आप मिस ना करें, स्पेशली बुधवार का और गुरुवार का दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है उसे आप मिस ना करें, वो बढ़िया रहेगा। सोमवार को मंगलवार को हमारा नॉर्मल प्रेजेंटेशन रहता है, गुरुवार के दिन हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है, सैटरडे के दिन जो 9 बजे का सेशन रहता है वो एक्सक्लूसिव मास्टर ट्रेनिंग रहता है, जहाँ पे प्रोग्राम के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में इन डिटेल एक्सप्लेन किया जाता है, तो उससे भी मिस ना करें। जितना आप उसको जानेंगे समझेंगे उतना क्लैरिटी बढ़ती रहेगी, दैट विल गिव मोर क्लैरिटी। और अपने जो भी डाउट्स हैं अपने अपलाइन से जरूर संपर्क कीजिए, एक बार बेसिक्स वगैरह क्लियर कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने अपलाइन को नहीं जान रहे हैं, अपने रैंक लीडर्स तक पहुंचने की कोशिश करें। आई एम श्योर सभी रैंक लीडर्स आर देयर टू हेल्प द एंटायर टीम, सो गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और यही कामना कर रहे हैं कि आपकी हमेशा ऐसे क्लैरिटी बनी रहे ताकि आगे बढ़ने में हेल्पफुल रहे। राजेश जी, वांट टू ऐड समथिंग? नहीं नहीं, मैं ऐड ये करना चाहता हूँ, मैं सब लोग जितने हैं, देर आर जितने भी लोग हैं, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है अपलाइन की, या नहीं हो रहा है, या कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो चैट में वो ईमेल आईडी दी है, वो ईमेल आईडी पे जल्दी से जल्दी ईमेल करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सपोर्ट मिल पाएगा, आपको आपके लीडर से अलाइन करके सपोर्ट दिलवाया जाएगा। तो अगर किसी का उन्होंने बात नहीं किया, हाथ खड़ा करने का मौका नहीं मिला, उनको बात करने का मौका नहीं मिला, तो प्लीज अगर ऐसा कुछ है तो वो ईमेल आईडी पे जरूर मेल कीजिएगा, अपना यूजर आईडी और अपना प्रॉब्लम लिखिए कि अपलाइन का प्रॉब्लम है नहीं, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या ग्रेट। सो एक बार फिर विजय जी ने चैट पे ये डिटेल्स शेयर किया हुआ है, डेफिनेटली अपना यूजर नेम उसके अंदर डालना ना भूलें, नहीं तो आपके किस वर्टिकल पे है ये ट्रैक करना मुश्किल होगा। तो साथियों,
इसी उम्मीद के साथ कि आप हम लोग क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और हम सब अपनी जिंदगी में खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। आज रात के इस प्रस्तुति पे हमारी तरफ से बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार, शबा खैर एंड टेक केयर। कल शुक्रवार को रूबरू होंगे सीईओ मिस्टर शवेज के साथ एक बार फिर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।